हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी तेजस मार्क टू प्रोग्राम को लेकर के बहुत गंभीर हैं और उनके द्वारा जो असेंबली वर्क है उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और आडा ने ये डिसाइड किया है कि तेजस मार्क टू एयरक्राफ्ट में बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो कि पहले से ही इंस्टॉल होकर के आएंगी, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होने वाला है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। जी हाँ, अभी हमने हाल ही में तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान को देखा, जहां पर स्पष्ट था कि तेजस मार्क 1A में इजरायली मेड बीनेट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का इस्तेमाल किया गया था, जो कि सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन अब ये चीज़ हमें तेजस मार्क 2 में देखने को मिलेगी। लेकिन तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट में जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो देखने को मिलेगा, ये इजरायली मेड नहीं होगा, बल्कि इसका निर्माण खुद भारत में ही किया जाएगा और इसका निर्माण करेगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जाता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है, जिसको हम SDR-1 के नाम से जानेंगे, ये ऑफिशियली अपने टेस्टिंग फेज में इंटर कर चुका है और अभी तक जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है और उन्हें इस चीज़ का भरोसा है कि बहुत जल्द तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट में SDR-1 का जो इंटीग्रेशन है ये शुरू कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये कहना है कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड ये जो हमारा इंडिजिनस सोल्यूशन है, ये ना सिर्फ एडवांस कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ हमें प्रदान करेगा, बल्कि इस क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता को भी सुनिश्चित करेगा और हमें इजरायली बीनेट की ज़रूरत आगे भविष्य में नहीं पड़ने वाली है। लेकिन आपको बताते चलें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सिर्फ SDR-1 को ही विकसित नहीं कर रही है, बल्कि एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम जिसको हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो 2 के नाम से जानेंगे, यानी SDR-2 के नाम से जानेंगे, उसको भी इनके द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो कि VHF और सैटकॉम नीड्स को पूरा करेगा। HAL के द्वारा विकसित किया गया जो SDR-1 है, ये बेसिकली 2 चैनल सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेबल रेडियो होने वाला है, जो कि VHF, UHF और L बैंड के क्रॉस ऑपरेट करेगा और एक हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी को ऑफर करेगा। अब अगर हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आइए उनके बारे में भी एक बार हम जान लेते हैं। सबसे खास बात यहाँ पर हमको जो देखने को मिलेगी वो होगी वेव फॉर्म वर्सिटैलिटी। ये जो रेडियो होगा ये एसेंशियल इंटरफेस को होस्ट करेगा, जिसमें मिल STD1553B जो कि डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होगा, और ईथरनेट और RS-232 और 422 जो कि कंट्रोल फंक्शंस हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके डिज़ाइन को काफ़ी कॉम्पैक्ट रखने की कोशिश की गई है। जी हाँ, ये जो SDR-1 होगा इसे एक कॉम्पैक्ट 1/2 ATR पे हाउस किया जाएगा और इसका जो फॉर्म फैक्टर है ये भी काफ़ी यहाँ पर क्रिटिकल होगा। इसे बेसिकली हॉरिजॉन्टल माउंटिंग में SDR-1 की जो डिज़ाइन है इसको काफ़ी कॉम्पैक्ट रखने का प्रयास किया गया है और इसे एक कॉम्पैक्ट 1/2 ATR फॉर्म फैक्टर जो कि हॉरिजॉन्टल माउंटिंग के साथ आएगा उसमें हाउस किया जाएगा, ताकि जो एफिशिएंट स्पेस यूटिलाइजेशन है उसको ध्यान में रखा जा सके। इसके अलावा इसमें हमें इंटीग्रेटेड पावर और कूलिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। जो यूनिट होगी ये बिल्ट इन पावर एम्पलीफायर जो कि VHF, UHF और L बैंड चैनल्स हैं इनके लिए होगी, उससे इक्विप होकर के आएगा। वहीं इसमें DC फैन कूलिंग सिस्टम भी हमें देखने को मिलने वाला है और यहाँ पर यूज़र फ्रेंडली ऑपरेशंस को ध्यान में रखा जाएगा, जहाँ पर SDR-1 बेसिकली जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उसमें अलग अलग मोड्स को सेलेक्ट करने, जैसे कि लोडिंग प्लेटफॉर्म और भी दूसरी चीज़ें हो गई, उनको सेलेक्ट करने के लिए ऑफर करेगा, जिससे कि इसका यूज़ काफ़ी ईजी हो जाएगा और ये एक फ्यूचर प्रूफ डिज़ाइन पर बेस्ड होगा। यानी कि इसमें जो पोटेंशियल ऑफ एक्सपेंशन है ये यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, यानी जो एक्सपेंशन का पोटेंशियल है वो हमें देखने को मिलेगा और आने वाले भविष्य में इसमें अपग्रेड्स भी किए जाते रहेंगे। और कुल मिलाकर के ये जो सिस्टम है ये तेजस मार्क 2 को एक सिक्योर कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी प्रदान करेगा, जिसके बाद तेजस मार्क 2 काफ़ी कैपेबल फाइटर हो जाएगा और सिक्योर कम्युनिकेशन के साथ में भी आएगा। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस को काफ़ी सिक्योर माना जाता है और इसकी ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा महसूस तब हुई थी जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की वायुसेना के साथ डॉग फाइट हुई थी। उसके बाद से तत्काल तौर पर भारतीय वायुसेना ने जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस है इनको इसराइल से खरीदा था, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने उसके बाद जो इंडिजिनस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस हैं इनको विकसित करना शुरू किया था, क्योंकि HAL को पता था आज नहीं तो कल हमारे जो स्वदेशी प्लेटफॉर्म है हमें उनमें इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है।
सिर्फ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज ही नहीं बल्कि और भी दूसरे सिस्टम हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, उन्हें इंडिजनाइज किया जा रहा है। हम कंफर्म तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन सोर्सेस के द्वारा ये बताया जा रहा है कि इस समय एचएएल न सिर्फ रिफ्यूलिंग प्रोब को बनाने में लगी हुई है डीआरडीओ के सहयोग से, बल्कि जो स्वदेशी इजेक्शन सीट है इसका कॉन्सेप्ट भी अब सामने आया है। हालांकि ये रिपोर्ट नई नहीं है, वर्ष 2021 से हम लोगों को हिंट मिलते रहे हैं कि जो इंडिजिनस इजेक्शन सीट है इसको विकसित करने की कवायद को शुरू किया गया है। हालांकि इसका करंट स्टेटस क्या है इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज पक्की है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जब ये बयान दिया था कि हम तेजस और उसके आगे के जो प्लेटफॉर्म है इनको 100% इंडिजनाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी एयरक्राफ्ट 100% इंडिजिनस तभी होगा जब उसके लिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भारत में ही विकसित की जाएंगी। फिर चाहे वो रिफ्यूलिंग प्रोब हो, फिर चाहे वो इजेक्शन सीट हो, या फिर दूसरी चीजें जिनको हम इंपोर्ट करते हैं। वही अगर हम तेजस मार्क 2 की डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने को मिली है। अगर आप गौर से तेजस मार्क 2 को लेकर के अपडेट्स को ट्रैक करें तो आपको एक चीज पता चलेगी कि तेजस मार्क 2 की डिजाइन में एक काफी इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है, और वो ये है कि इसे जो मॉड्यूलर डिजाइन है वो दी गई है। तेजस मार्क 2 में हमें एक मॉड्यूलर इंजन बे देखने को मिलेगी, जिसका सीधा मतलब ये है कि इनिशियल तेजस मार्क 2 जो है भले ही हमें F414 इंजन से इक्विप्ड होते दिखाई पड़े जो कि 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन है, लेकिन भविष्य में 110 किलोन्यूटन के जो इंजन है इनके इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसका ध्यान भी एचएएल के द्वारा रखा गया है। यानी कंफर्म है कि बिना किसी एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन के जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है उसको सीमलेस रखने की प्रयास में जो मॉडुलर इंजन बे यहाँ पर है वो रखी गई है, ताकि एक बड़े इंजन को ये एयरक्राफ्ट एकोमोडेट कर सके। क्योंकि हम सब जानते हैं एक समय के बाद इंजन स्वैपिंग होती है, और ऐसे में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ये दूरदर्शिता है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभा सकती है। मॉडुलर इंजन बे डिजाइन सिर्फ हमें तेजस मार्क 2 में देखने को नहीं मिलेगी बल्कि हमें एमका में देखने को मिलेगी, ताकि अधिक पावरफुल इंजन को होस्ट कर सके। क्योंकि हम सब जानते हैं जो इंडिजिनस इंजन हमारा होगा वो 110 से लेकर के 130 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा, जिसके बाद ये एयरक्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो हमें देखने को मिलने वाली है कि तेजस मार्क 2 के जो अधिकतर सिस्टम है वो हमें एमका मार्क 1 में देखने को मिलेंगे, जिसके बाद एमका मार्क 1 और तेजस मार्क 2 जो है इसके बीच काफ़ी ज़्यादा कॉमनैलिटी हमें शेयर होती दिखाई पड़ेगी। इसका बड़ा बेनिफिट ये है कि जब एयरक्राफ्ट में कॉमनैलिटीज़ होती हैं तो इनका रख रखाव काफ़ी आसान हो जाता है, और हर एयरक्राफ्ट के लिए हमें अलग अलग प्रकार से जो सिस्टम है उनको मॉडिफाई करने या उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि सेम सिस्टम अगर एयरक्राफ्ट में है तो इसका सीधा बेनिफिट इनकी मेंटेनेंस में भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर की गई हैं। अब अगर हम पहली उड़ान की बात करें तो इस समय जहां तक रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है तेजस मार्क 2 अपने असेंबली फेजेस में है। 2025 में इसका रोल आउट हमें देखने को मिलेगा, और 2026 में संभावित है कि इसकी पहली उड़ान भी हमें देखने को मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।